मैंने देखा कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मैंने कहा मेरे पास तो 2-3 हज़ार रुपए हैं, उससे क्या हो सकता है। तो यहाँ से शुरू होती है एक और उस परीक्षा में अपनी परीक्षा, जो कि मेरी खुद की परीक्षा थी। तो लोग कहते थे कि ये नहीं कर पाएगा, इसके बस का नहीं है। मैं भूल चुका था कि मैं कौन हूँ, मैं किस मकसद से दिल्ली आया हूँ। मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखती थी कि जब आप अंधेरे से जंग लड़ रहे होते हैं और अगर आप में हौसला और जुनून है तो जंग में जीत आपकी ही होती है। 10 रुपए वाली मोमबत्ती की रोशनी से आप क्या कर सकते हैं? रात को उसकी रोशनी में कोई किताब पढ़ सकते हैं, या किसी कॉपी में कुछ लिख सकते हैं, या अधिक से अधिक अपनी कोई खोई हुई चीज ढूंढ सकते हैं। मैंने उसी 10 रुपए वाली मोमबत्ती में अपनी खोई हुई किस्मत को ढूंढ निकाला है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। मैं एक टीचर, एक एंटरप्रेन्योर और एक एग्जामपुर वेंचर का डायरेक्टर हूं। इस कहानी की शुरुआत होती है मेरे छोटे से गांव, जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है, वहां से। हर एक माँ बाप की तरह मेरे पिताजी ने भी यह सपना देखा था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने, जिंदगी में एक कामयाब इंसान बने, जिसको लोग पहचाने और जो अपने दम पर, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने जो भी चीजों की जरूरत थी अपने स्तर से हर मुमकिन कोशिश की मुझे उन चीजों को देने की। पढ़ाई खत्म होने के बाद में उनके उस सपने को साकार करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए या सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए मैं भी सभी की तरह उस रेस में शामिल हो गया। सब लोग कहते थे कि वो रेस जो शुरू होती है उसकी शुरुआत दिल्ली शहर से होती है। मैं भी अपने कुछ कपड़े और बाकी अपना कुछ सामान लेकर उस सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली शहर आ गया। तो उतना साधन संपन्न तो थे नहीं कि एक बार फोन किया घर से कि जितने पैसे की जरूरत है, यहां देखिए यहां तो बहुत मारामारी है, खूब सारा महंगा किराया, किताबें भी बहुत सारी महंगी महंगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जब मैं बचपन से एक अच्छे तरीके से पढ़ता आ रहा हूं तो मैं उसी चीज के दम पर लोगों को साथ साथ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ लोगों को पढ़ाकर मैं अपना खर्चा चला सकता हूं और इससे मेरे घर पर भी बोझ नहीं पड़ेगा और मेरी चीजें भी पूरे आसानी से चीजें चलती रहेंगी। इसको पूरा करने के लिए मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दिया। बहुत ही अच्छे से मैंने वहां पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो सभी बच्चे सरकारी नौकरी की ही तैयारी करते थे। चीजें बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी, ज्यादा मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो मैं उतना ही समय देता था कि मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और साथ साथ बच्चों को भी कोई असर ना हो। चीजें चल रही थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैं पूरी ईमानदारी से उन बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा हूं, या मुझे जितना समय इनको देना चाहिए इनकी तैयारी के लिए वो मैं नहीं दे पा रहा हूं। ये चीजें कहीं ना कहीं मुझे अंदर से अंदर ही अंदर मतलब परेशान करती थी कि या तो पूरी तरीके से उनके लिए डेडिकेट हो जाओ, या तो पूरी तरीके से पूरे मन से सब कुछ छोड़कर उनकी तैयारी कराओ, या पूरे मन से अपनी तैयारी करो। मैंने सोचा कि अधूरे रास्ते से इनको नहीं छोड़ता हूं। मैंने अपनी तैयारी को साइड में रखा और मैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए, उनके सपनों को अपना सपना मानकर पूरे जी जान से लग गया। दिन रात एक कर दिया, क्योंकि हमारे गांव में कहावत है कि जब एक किसान बंजर जमीन में फसल उगा सकता है तो तुम मेहनत के दम पर क्या हासिल नहीं कर सकते। और उसी कहावत को पूरा करने के लिए मैं पूरे जी जान से जुट गया। इतने जी जान से जुट गया कि जो विद्यार्थी सोचते थे, जो स्टूडेंट सोचते थे कि हम नहीं पढ़ेंगे, वो लोग भी चीजों को देखकर बहुत अच्छे से उन्हें समझ में आने लगी। वो खुद, उनके अंदर आत्मविश्वास भरने लगा कि हां, हम भी अब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सपने और उनके सपने अब एक ही रास्ते पर थे और दोनों की मंजिल अब एक ही थी, उन्हें कामयाब बनाना। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप कुछ बहुत ही अच्छा सोचने के लिए निकले हो, बहुत ही कुछ अच्छा करने के लिए, तो ऊपर वाला आपकी परीक्षा लेता है और परीक्षा लेने के लिए वो आपके सामने कुछ परिस्थिति, कठिन परिस्थितियां देता है। यदि आप उसमें सफल हो जाते हो, उन परिस्थितियों को पार पा जाते हो, तो वो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए क्लियर कर देता है, और नहीं तो वो आपको वापस जहां से आए हो वहीं पर भेज देता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। एक दिन मुझे पता चलता है कि अब उस इंस्टीट्यूट को मेरी जरूरत नहीं है। मेरे सामने एकदम सब कुछ ब्लैंक हो गया, अंधेरा सा हो गया, क्योंकि मैं अपने सब कुछ सपनों को त्याग चुका था। मैं भूल चुका था कि मैं कौन हूं, मैं किस मकसद से दिल्ली आया हूं। मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखती थी, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स, उनके एग्जाम, उनके एग्जाम, उनके एग्जाम। अब दो ही मेरे पास रास्ते थे, या तो मैं जगह जगह
फिर से उसी मेहनत करने के लिए कहूं कि आप मुझे अपने यहां पर रख लीजिए, मुझे अपने यहां पर मौका दीजिए, या फिर मैं अपने घर वापस लौट जाऊं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, सोचा घर पे कुछ दिन रहूंगा तो शायद कुछ चीज़ें और अच्छे या बेहतरीन हो पाए। घर पे पहुंचा तो दिमाग में वही सारी चीज़ें चलती रहती थी कि मेरे स्टूडेंट्स का एग्जाम आने वाला है, क्योंकि वो एग्जाम का समय था जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। किसी भी वजह से मैं उस चीज़ को उन्हें नहीं दे सकता तो ये उनके साथ बहुत बड़ा एक विश्वास तोड़ने जैसा होगा। मैं उसे नहीं तोड़ना चाहता था। मैंने देखा कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मैंने कहा मेरे पास तो 2-3 हज़ार रुपये हैं, उससे क्या हो सकता है। तो मैंने सोचा इससे तो बहुत कुछ हो सकता है, इससे एक बोर्ड आ सकता है, इससे एक मार्कर आ सकता है, इससे और जो मुझे छोटी छोटी चीज़ें इंटरनेट आदि की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। फ़ोन मेरे पास था ही। तो यहाँ से शुरू होती है एक और उस परीक्षा में, अपनी परीक्षा जो कि मेरी खुद की परीक्षा थी, उसे पास करने की जंग। मार्कर आया, बोर्ड आया, फिर से वही पिच, फिर से वही मैदान, खिलाड़ी भी वही, गेम भी वही, और फिर से एक और सेंचुरी लगाने का जुनून स्टार्ट हो चुका था। लेकिन गांव में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कभी लाइट नहीं होती तो कभी इंटरनेट नहीं होता, कभी कुत्ते भौंकते हैं, कभी कोई और जानवर की आवाज़ आती है, कभी मोर की आवाज़ आने लगती है। इंटरनेट और जो लाइट की समस्या थी ये बहुत ज़्यादा थी। एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे थे, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था, एग्ज़ाम सर पर थे, उनको भी निकालना था। दूसरी तरफ लाइट गांव में आ नहीं रही थी रेगुलर। तो मैंने क्या सोचा कि अब मैं कैसे करूँगा। तो रात को थोड़ी इंटरनेट की स्पीड सही होती है, तो मैं बहुत सारी 10-10 रुपये वाली मोमबत्तियाँ ले आया और मैंने उसी मोमबत्ती की रोशनी एक मेज पर उन मोमबत्तियों को लगाकर, जिससे कि मेरे छोटे से बोर्ड पर रोशनी हो जाए, हाथ में मारकर लेकर खुद एक चेयर पर बैठकर और मैंने स्टार्ट कर दिया। बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा। बहुत ही, कहते हैं ना कि जब आप अंधेरे से जंग लड़ रहे होते हैं और अगर आप में हौसला और जुनून है तो जंग में जीत आपकी ही होती है। बिल्कुल साक्षात मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मैंने वो जंग बहुत ही शानदार तरीके से लड़ी और बहुत ही शानदार तरीके से जीती भी। लेकिन अब एक जंग जीतने के बाद में स्टूडेंट्स का भरोसा और ज़्यादा हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं सर, अब और अपना हम लोग बड़ा कुछ बनाते हैं चीज़ों को। कहते ना कि आप एक दिशा में जा रहे थे, आपकी सोच अच्छी थी, तो आपके सामने रास्ते भी वैसे ही खुलते चले गए। मैंने फिर से उसी शहर को चुना जिस शहर ने अभी मुझे कुछ दिनों पहले वापस भेजा था। शुरुआत उसी शहर से करेंगे। एक बार फिर से उसी जोश, दुगने उत्साह के साथ फिर उसी शहर में वापस आई और फिर शुरुआत की। तो लोग कहते थे कि ये नहीं कर पाएगा, इसके बस का नहीं है, पर मैं कहता था कि मेरा हौसला मुझसे कहता था कि तू कर जाएगा, तो एक बार कोशिश तो कर। और इसी कोशिश को पूरा करने के लिए एक दिन हमने डिसाइड किया कि हम 12 घंटे की लगातार बिना रुके, बिना बैठे, खड़े होकर लगातार क्लास करेंगे। हम बताएंगे लोगों को कि अगर आपके सामने टीचर नहीं है तो भी आप पढ़ सकते हैं, तो भी आप जो वो सिखा रहा है उससे सीख सकते हैं। और उसी हौसले से हमने वो 12 घंटे की एक रिकॉर्ड YouTube पे बनाने की कोशिश की और बहुत ही शानदार तरीके से हम उसमें कामयाब हुए। और यहाँ से YouTube पर एक अलग ही क्रांति की शुरुआत होती है। ये जो मोमबत्ती की जंग थी, ये जो भरोसा था हमारा हमारे ऊपर, ये जो हमारा आत्मविश्वास था और हमारा जो कुछ कर गुजरने का इरादा था, आज उसी इरादे, हौसले के बल पर उसी शहर में, जिस शहर ने कभी धक्का दिया था, उसी शहर में एक बड़ा ऑफिस है, 100 से अधिक लोगों की एक टीम है और उस टीम को चलाने के लिए जितने भी साधन, रिसोर्सेज की आवश्यकता है, वो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है तो उसी मेहनत और उसी हौसले की वजह से। वही हौसला जिससे मैं मोमबत्ती की रोशनी में अपनी किस्मत ढूंढा करता था, वही हौसला जो बार बार गिरने के बावजूद मुझे उठने के लिए, दोगुने उत्साह से उठने के लिए मजबूर कर देता था, वही हौसला जिसने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। तो एक बार मैं फिर से आपसे वही क्वेश्चन पूछूंगा कि एक मोमबत्ती से आप क्या कर सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ एक ही चीज मैंने अपने संघर्ष से सीखी है कि हमारे अलावा हमारी कठिनाइयों को कोई दूर नहीं कर सकता। और जब भी ईश्वर को हमसे कुछ करवाना होता है, तो जैसे हम सरकारी नौकरी का कोई टेस्ट देते हैं और यदि हम उस टेस्ट में पास होते हैं तो वो सरकारी नौकरी, तो वो सरकारी काम करने का पद हमें मिलता है। वैसा ही जब ईश्वर हमें कुछ देना चाहता है
तो हम उसके लायक हैं या नहीं हैं, तो वो हमारा एक टेस्ट लेता है, और वो हमारा टेस्ट लेता है हमें कुछ कठिनाइयों में डालकर। वो देखना चाहता है कि क्या उन कठिनाइयों से लड़ने का, उन कठिनाइयों से जीतने का, उन कठिनाइयों को ख़त्म करने का हमारे पास हौसला, जुनून, इरादा है या नहीं है। तो एक ही बात कहूँगा कि इरादा रखिए, एक दिन आप उन कठिनाइयों से जरूर जीत जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।